So very welcome to all of you in the 6th episode of How to Map, that is how to make a project series on Tech Fridays YouTube channel। तो पिछले वीडियो में हमने ये डेटाबेस बनाया था जो अभी आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर यूजिंग phpMyAdmin डेटाबेस क्लाइंट। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के हम वीडियो में PHP में हाथ डालेंगे। यूजिंग PHP वी हैव टू कनेक्ट टू अवर डेटाबेस, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली जो डेटा हम अपने ऐप के जरिए सर्वर तक भेजेंगे, सर्वर साइड में PHP उस डेटा को लेके डेटाबेस में डालेगा, या फिर जिस डेटा के लिए हम अपने ऐप से रिक्वेस्ट भेजेंगे PHP वो डेटा निकाल के डेटाबेस से हम तक पहुंचाएगा एज अ रिस्पॉन्स। इसीलिए अभी हम PHP से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्शन नहीं करेंगे, PHP में एक सिंपल वेब सर्विस कैसे लिखने की जिसको आप रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट भेज के कुछ रिस्पॉन्स ला सकते हो, और आपका कोड कैसे ऑर्गेनाइज रहेगा एट द सर्वर साइड। जो हम जो अक्सर मेस कर देते हैं, पूरे फाइल के अंदर, एक ही फाइल के अंदर सब कुछ कोड लिखते हैं, या फिर ढेर सारी फाइलें बना के रखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करके आज हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज कोड कैसे लिखते हैं ये आज हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। नाउ पिछले वीडियो में हमने ये चीज करके रखी थी, हमने सिंपल PHP में एक अपना एक्सपेंस रिकॉर्डर करके एक फोल्डर बनाया था, जिस फोल्डर के अंदर सिंपल index.php नाम का एक फाइल बनाया था। अभी अगर मैं ब्राउजर ओपन करूं और वहां पे डालूं लोकल होस्ट / अपने फोल्डर का नाम क्या है, एक्सपेंस रिकॉर्डर _रिकॉर्डर। अब ये एक्सपेंस रिकॉर्डर फोल्डर कहाँ पे मैंने स्टोर किया है, ये फोल्डर पीसी में कहीं पे भी आप स्टोर नहीं कर सकते, एज यू आर यूजिंग XAMPP एप्लीकेशन जिसके अंदर अपाची सर्वर नाम का एक सर्विस होती है। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें ये अपने जो सब प्रोजेक्ट के फोल्डर्स है वो रखने होते हैं। मेरे जो पिछले वीडियोस है एनवायरनमेंट सेटअप के, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट इफ यू हैव नॉट। सो जैसे कि आप देख सकते हो पहली index.php फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अभी हमें डायरेक्टली index.php फाइल के अंदर इस तरीके से कोड लिखना है नहीं, तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, फिलहाल मैं index.php फाइल में सिर्फ चलो एक काम करते हैं, index.php फाइल में सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि मैं बोलता हूँ कि वेलकम टू एक्सपेंस रिकॉर्डर, ओके, और ये फाइल छोड़ देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंस रिकॉर्डर फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ ऐप। ऐप मतलब क्या, तो हमारा जो वेब एप्लीकेशन रहेगा जिसका यूजर इंटरफेस मतलब HTML CSS और JS रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेंगे वो सारे इस ऐप फोल्डर के अंदर रहेंगे। और दूसरा मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ API करके। अभी मैंने ऐप और API से दो अलग अलग फोल्डर क्यों बनाए, क्योंकि अगर आपने कभी PHP यूज किया होगा थोड़ा बहुत कॉलेज लेवल पे, तो आप क्या करते हो, PHP फाइल के अंदर ही HTML लिख देते हो और नीचे PHP के सिंटैक्स में PHP लिखते हो। तो we won't merge HTML with PHP, we'll keep our app and our API अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। द रीजन इज हमें आगे जाके कॉर्डोवा यूज करना है जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, और एट दैट टाइम मोबाइल के ऊपर तो PHP रन नहीं होगा, तो PHP हमारा रन होगा अपने सर्वर के ऊपर। फिर वो कोड उठा के हम, अभी कैसा है, अभी अपना ब्राउजर भी अपने ही पीसी में है और अपना जो सर्वर है HTTP सर्वर, अपाची सर्वर, वो भी अपने खुद के ही लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। बाद में अगर हमें अपने मोबाइल से अगर HTTP रिक्वेस्ट की सर्वर को भेजनी हो तो सर्वर और ऐप दोनों उस फोन में नहीं डाल सकते हम, तो सर्वर साइड जो हमारा PHP का जो कोड है, जो API है, वो कहीं हमें क्लाउड सर्वर के ऊपर डालना पड़ेगा, और मोबाइल एप्लीकेशन से फिर उस क्लाउड सर्वर का IP एड्रेस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से ही दोनों को अपार्ट रख रहा हूँ, एक दूसरे से अलग रख रहा हूँ। सो पहले ऐप को इग्नोर करो, ऐप चलो बाद में देखेंगे, पहले हम स्टार्ट करने वाले API के साथ। सो API फोल्डर के अंदर मैं अगेन दो फोल्डर बनाता हूँ, एक को नाम देता हूँ कंट्रोलर और दूसरे को नाम देता हूँ मैं मॉडल। ओके, नाउ व्हाट इज मॉडल एंड व्हाट इज कंट्रोलर, तो आसान भाषा में कहा जाए तो कंट्रोलर के पास सारी रिक्वेस्ट आती है, एंड कंट्रोलर में चेक होती है कि ये रिक्वेस्ट कौन से चंक ऑफ कोड के लिए है, कौन से ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, और फिर वही ब्लॉक ऑफ कोड जिसे हम फंक्शन कहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले अभी कैसे है, हमारा जो पहला जो टारगेट एंटिटी है वो कौन सा है, यूजर्स है। इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो हमने 3 टेबल्स बनाए थे अपने डेटाबेस में, यूजर्स, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस टाइप। सो पहले हम यूजर का साइन अप, पहले तो उधर से ही चालू होगा ना सब प्रोसेस, तो यूजर का साइन अप का प्रोसेस पहले हमको बनाने का है। सो पहले यूजर का API या फिर वेब सर्विस जो भी आप उसको बोले वो हम लिख लेते हैं। सो कंट्रोलर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, और फाइल न्यू क्रिएट करने के तुरंत बाद में कंट्रोल एस मार के उसको सेव करता हूँ। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। सो ऑटोमेटिकली कहाँ पे सेव हो जाएगी,
जहाँ पे मैंने मतलब वो सबलाइम टेक्स्ट के अंदर एक फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक देके फाइल बनने का यह फायदा कि ऑटोमेटिकली पीसी में उसी लोकेशन के ऊपर सेव हो जाती है। उसको मैं नाम देता हूँ user_controller.php। ये बन गई। एक काम करते हैं, PHP का जो बेसिक सिंटैक्स है वो उसमें डाल देते हैं। दूसरी एक फाइल बनाता हूँ मैं मॉडल फोल्डर के अंदर, उसको नाम देता हूँ user_model.php। ओके, और उसके भी अंदर में इतना लिख लेता हूँ। अभी क्या करते हैं, हमें कंट्रोलर और मॉडल फाइल के साथ मतलब एक साथ काम करना है, बिकॉज कंट्रोलर एंड मॉडल फाइल एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगी थ्रू आउट आवर प्रोजेक्ट। सो अभी ये यूजर कंट्रोलर यूजर मॉडल है, मतलब यूजर एंटिटी के साथ या फिर यूजर के टेबल के साथ जो भी इंटरेक्शंस करनी है वो सारे इंटरेक्शंस करने के लिए जो कोड है वो हम इन दो फाइल्स में लिखेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, अभी चूंकि हमें ये फाइल पैरेलली यूज करें तो मैं व्यू में जाके सबलाइम टेक्स्ट के मैं लेआउट में जाके कॉलम्स 2 कर देता हूँ और ये यूजर मॉडल फाइल उठा के मैं राइट साइड में डाल देता हूँ। अब ये दिस इज द फीचर ऑफ सबलाइम टेक्स्ट कोड एडिटर। ये एटॉम या फिर VS कोड या फिर ब्रैकेट्स ये सब में ये फीचर होता है। 2 की जगह 3-4 भी कॉलम हम कर सकते हैं। एनीवेज, सो पहले कंट्रोलर, अभी जैसे मैंने कहा था कि रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास, तो ऐसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रिक्वेस्ट सपोज इनिशियली 2 तरीके की आएंगी। एक आएगी यूजर साइन अप की, मतलब नया यूजर ऐड होगा, और दूसरी रिक्वेस्ट शायद आएगी अगर एडमिन हूं मैं तो मुझे सारे यूजर्स लिस्ट होने चाहिए। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, बेसिक जो क्रूड रहता है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उनके कुछ सैंपल फंक्शंस बनाते हैं जस्ट टू नो हाउ कंट्रोलर एंड मॉडल वर्क्स विद ईच अदर। सो यहाँ पे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, सी अभी कैसे है, सारी जो फंक्शंस है वो हम मॉडल फाइल के अंदर लिखेंगे और उन फंक्शंस को हम कंट्रोलर फाइल के अंदर कॉल करेंगे। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा फंक्शन 1, फंक्शन 2। अभी फंक्शंस भी हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, उसका रीजन ये कि हम कोड ऑर्गेनाइज करने के लिए विल यूज सम क्लास। ओके, क्लास स्पेस मैं लिखता हूँ सपोज, चलो जो फाइल नेम है वही क्लास नेम देता हूँ मैं, यूजर मॉडल। दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो फाइल नेम है वही क्लास नेम होना चाहिए, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से फाइल में कौन सा क्लास है, मैं सेम रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन जिसको मैं नाम देता हूँ अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। Now what is underscore construct? This is the syntax to declare a constructor in PHP। ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे इसी सीरीज में सीखते जाएंगे। इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो फिलहाल बनाएंगे नहीं क्योंकि उतना वक्त हमारे पास है नहीं। सो दूसरा फंक्शन बनाता हूँ मैं, सपोज फंक्शन चलो पहले बोलते हैं उसको डाल रहे हो। ओके, दिस इज अ फंक्शन डेटा मतलब डाल रहा हूँ। दूसरा फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन निकाल रहे हो, डेटा निकाल रहा हूँ। ओके, 2 फंक्शंस सिर्फ हम लेते हैं, और कितनी भी चाहे हम फंक्शंस ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ, चलो ये फाइल पहले कंट्रोलर सेव कर दी मैंने मॉडल वाली। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाने का, कभी भी कोड को रट्टा नहीं मानेगा। पहले क्या करना है, यूजर मॉडल का एक आध फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो पहले ये फाइल इस फाइल के अंदर मुझे लिंक करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड सिंगल कोट के अंदर। अभी यूजर मॉडल फाइल का पाथ देना पड़ेगा ना, तो पाथ कैसे देने का, ये यूजर कंट्रोलर डॉट PHP फाइल के पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर मॉडल डॉट PHP फाइल कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब अगर मैं फिलहाल यूजर कंट्रोलर फाइल के अंदर हूं और मुझे यूजर मॉडल तक जाना है तो कैसे नेविगेट करूंगा मैं खुद को, तो पहले ये जो फोल्डर है ना यूजर कंट्रोलर, ये कौन सा, मतलब यूजर कंट्रोलर फाइल कौन से फोल्डर में है, कंट्रोलर फोल्डर में। तो मैं पिछले फोल्डर में आऊंगा, मतलब API फोल्डर में आऊंगा। API फोल्डर में आने के बाद मैं मॉडल फोल्डर के अंदर जाऊंगा जहां पे मुझे यूजर मॉडल डॉट PHP फाइल मिलेगी। मतलब पाथ क्या हुआ, पिछले फोल्डर के मॉडल फोल्डर के अंदर की यूजर मॉडल डॉट PHP फाइल, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर कंट्रोलर डॉट PHP के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल डॉट PHP फाइल जो है वो पिछले फोल्डर के, कंट्रोलर फोल्डर के पिछले फोल्डर, API फोल्डर के मॉडल फोल्डर के अंदर लोकेटेड है। सो पिछला फोल्डर मतलब डबल डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर मॉडल डॉट PHP, ये हो गई हमारी फाइल इंक्लूड। ओके, अभी पहले क्या करने का, कभी भी ये फाइल इंक्लूड हुई है या नहीं टेस्ट करने का। वो कैसे टेस्ट करेंगे हम, चलो यहाँ पे एक इको स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं, इको हाय एनीथिंग, और ब्राउजर ओपन करके मैं सिर्फ लोकल होस्ट स्लैश, अभी मुझे कौन से फाइल को रिक्वेस्ट डालनी है, यूजर कंट्रोलर फाइल को रिक्वेस्ट डालनी है। सो एक्सपेंस रिकॉर्डर स्लैश API स्लैश कंट्रोलर,
सो एक्सपेंस रिकॉर्डर स्लैश API स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट PHP आ गया हाय। अभी ये हाय मैंने कंट्रोलर फाइल के अंदर लिखा ही नहीं है, वो कहाँ पे लिखा है मैंने मॉडल फाइल के अंदर। चूंकि मैंने मॉडल फाइल को कंट्रोलर फाइल के अंदर इंक्लूड किया तो वो हाई यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ अभी मुझे क्या करना है, URL से मैं कुछ पैरामीटर्स भेजूंगा। अभी URL पैरामीटर्स हम कैसे भेजते हैं, तो पूरा URL खत्म होने के बाद पुट अ क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। इस तरीके से आप n नंबर ऑफ वेरिएबल्स और वैल्यूज एसोसिएट एक दूसरे के साथ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऑपरेशन इज इक्वल टू, मैं पहले बोलता हूँ इंसर्ट। अभी इंसर्ट अब ऐसा लिखने से इधर कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि इस कंडीशन को हैंडल करने वाला कोड हमने अभी तक यहाँ पे लिखा नहीं है। अभी सवाल यह है कि ऑपरेशन इज अ वेरिएबल एंड इंसर्ट इज अ वैल्यू। ऑपरेशन की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ओपी और व्हाटएवर जो भी आपको लेना है वो। सो ऑपरेशन इज इक्वल टू इंसर्ट जब मैं बोलता हूँ तो मुझे ऑपरेशन वेरिएबल के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है URL के अंदर वो मुझे यहाँ पे मिलनी तो चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर इफ लगा सकता हूँ। तो पहले तो $_get is a PHP default variable. The variable which starts with underscore or dollar and all variables starts with dollar. The variable which starts with underscore are called as PHP default variable. अभी get variable क्या करता है, get variable अपने पूरे URL के अंदर सपोज चलो यहाँ पे मैं एंड ला के सपोज की इज इक्वल टू वैल्यू एंड की2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, ऐसे कोई सैंपल की वैल्यू पेयर्स ले लेता हूँ। अभी $_get वेरिएबल क्या करता है, जितने भी URL में की वैल्यू पेयर्स है उन सबको उठाता है, उसका एक एसोसिएटिव एरे बनाता है PHP में। एसोसिएटिव एरे यानी PHP में एक ऐसा एरे होता है जिसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं होते, की वैल्यू होता है। तो उस एरे बनाता है और उस एरे के अंदर ये पूरा डेटा स्टोर कर देता है। और टू प्रिंट अ होल एरे वी हैव अ फंक्शन इन PHP print_r $_get। अभी $_get के अंदर जितना माल है वो सब प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स रिफ्रेश, क्या प्रिंट हुआ, हाय तो प्रिंट होना ही था। एरे ऑपरेशन इक्वल टू इंसर्ट की इज इक्वल टू वैल की2 इज इक्वल टू वैल्यू। जो वेरिएबल और वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो यहाँ पे मिल गया हमें। और एक अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ एंड माय नेम इज इक्वल टू सागर, आ गया माय नेम और इज इक्वल टू सागर। सो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज फेच करते हैं। अभी मुझे सिर्फ ऑपरेशन वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करवानी हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इको क्यों, क्योंकि अभी मैं पूरा एरे नहीं प्रिंट कर रहा, सिर्फ एरे की एक वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग है उसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो इको $_get ऑफ नॉर्मल एरे में हम यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स देते हैं, यहाँ पे की वैल्यू है तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट डालूंगा और उधर की वैल्यू मेंशन करूंगा। की क्या है मेरी, ऑपरेशन डाल दी, क्या आ गया, हाय, पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया और उसके बाद प्रिंट हुआ सिर्फ इंसर्ट। सो मैं ये प्रिंट आर हटा देता हूँ, इधर का ये हाई भी हटा देता हूँ मैं अभी मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ इंसर्ट। ये बाकी के फालतू के जो हमने एक्सेस वेरिएबल्स लिए थे वो भी हटा देता हूँ, इंसर्ट। अभी इंसर्ट की जगह मैं जो भी डालूंगा, लिस्ट, कुछ भी, पोपट, एनीथिंग ओके। यहाँ से क्या भेजने का अपने ऊपर डिपेंड, मतलब यूजर अपना एप्लीकेशन तय करेगा, एप्लीकेशन से। सो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करने का उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कोड लिखना है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच केस लिखते हैं, इफ से थोड़ा जरा सोफिस्टिकेटेड लिखते हैं इसको। सो यहाँ पे मैं देता हूँ $_get ऑफ ऑपरेशन, यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ। मतलब अगर स्विच के अंदर $_get ऑपरेशन, इस वेरिएबल से मुझे इस सिलेक्टेड पार्ट में क्या मिलेगी, ऑपरेशन वेरिएबल के साथ एसोसिएट वैल्यू मिल जाएगी। और वो वैल्यू इनमें से किसी एक केस के साथ अगर मैच होती है तो उस केस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ इंसर्ट, ओके। फिलहाल मैं अंदर लिखता हूँ इको इंसर्टिंग, ऐसे लिखता हूँ मैं। ये केस में कॉपी करता हूँ। अभी हमें अंत में क्या करना है, इधर का फंक्शन इधर कॉल करने का है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिस्ट के इको के अंदर लिस्टिंग, ओके। और डिफॉल्ट में मैं लिखता हूँ इको चल भाग यहाँ से, मतलब गलत पैरामीटर, मतलब इन इंसर्ट और लिस्ट के अलावा मैंने अगर कोई और पैरामीटर डाल दिया तो इको चल भाग यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। नाउ लेट्स टेस्ट दिस कोड। सो अगर अभी मैंने यहाँ पे पोपट डाला तो क्या आ गया, चल भाग यहाँ से। अगर पोपट की जगह मैंने डाला इंसर्ट तो क्या आएगा,
इंसर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने इको में इंसर्टिंग लिखा है, और लिस्ट डाला मैंने अगर लिस्ट तो क्या आएगा लिस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्टिंग डाला है। इतना तो हो गया, लेकिन अभी तक मैं अपनी यूजर मॉडल फाइल सिर्फ लिंक हुई है, उसके अंदर का जो क्लास है, क्लास यूजर मॉडल, उसके अंदर के फंक्शन हम यहाँ पे अभी तक कॉल नहीं कर पा रहे। सो जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ी थी तब एक रूल पढ़ा था, वो याद रखो कि किसी भी क्लास के अंदर के अगर हमें फंक्शंस कॉल करने हो तो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो लेट्स इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूजर मॉडल क्लास। सो व्हाट इज द सिंटैक्स टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट? वेरिएबल नेम, उसको नाम देते हैं चलो सैंपल, इतना बड़ा नहीं, ओबीजे इतना ही रखते हैं, उसको कुछ भी नाम, अल्टीमेटली एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सो ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम यूजर मॉडल। अभी चूंकि मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया तो यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट आई कैन कॉल एनी पब्लिक फंक्शन। फिलहाल हमने किसी को भी वो एक्सेस मॉडिफायर दिया नहीं है, पब्लिक या प्राइवेट, तो वो पब्लिक ही है सब कुछ। सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन, डाल रहे हो फंक्शन ओवर हियर। सो यहाँ पे मैं व्हाट इज द सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे एरो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉट होता है, फॉर एग्जांपल जावा में ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम एरो फंक्शन नेम इज डाल रहे हो, ओके डाल रहे हो, ये फंक्शन मैंने कॉल दिया, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ इको डाल दिया, ओके इसके अंदर मैं लिखता हूँ इको निकाल दिया, ओके और ये सेम सिंटैक्स में कॉपी करता हूँ यहाँ पे लिस्ट के इधर, और इधर से मैं डाल की जगह बोलता हूँ निकाल, ओके अभी लिस्ट निकाल दिया, और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इंसर्ट डाल दिया, और इंसर्ट और लिस्ट के अलावा, क्योंकि मैंने दो ही केसेस यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट एंड लिस्ट, तो इन दोनों के अलावा मैं कुछ भी और डाल देता हूँ अपडेट सपोज, तो बोलेगा डिफॉल्ट केस के अंदर का जो भी हमने सिंटैक्स लिखा है, जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, एक टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ ऐसी चीज जो हमें शायद विदाउट कॉलिंग एनी फंक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो बिफोर डालना और बिफोर निकालना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दबाओ बटन, मतलब जेरोक्स मशीन, अगर हमें पेपर डालना है और कॉपी निकालना है तो पहले बटन दबाना पड़ेगा हमको। सो इको दबाओ, और यहाँ पे अभी मैंने ये देखो, ये फंक्शन मैंने कहीं पे भी इधर कॉल किया है क्या? नहीं किया, फिर भी क्या आ गया यहाँ पे, दबाओ चल भाग यहाँ से। मतलब अगर मैं यहाँ पे चलो इंसर्ट डाल देता हूँ तो क्या होता है, कुछ भी प्रिंट होने से पहले साला कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि वो कॉल नहीं करना पड़ता। तो जाहिर सी बात है जो भी डेटाबेस कनेक्शन का जो पार्ट होगा वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे हम, और जो भी क्वेरीज एक्चुअली फायर करेंगे वो सब इधर करेंगे, ताकि हमें बिफोर फायरिंग एवरी क्वेरी बार बार हमें डेटाबेस कनेक्शन का कोड ना लिखना पड़े। सो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर हमारी जो क्वेरी है, जो इंसर्ट अपडेट रीड डिलीट की, लिस्ट डिलीट की, वो सब हम उस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सो दिस इज द वे। अभी आपकी जो सारी फाइल्स होंगी, अभी ये हमने सिर्फ यूजर कंट्रोलर एंड यूजर मॉडल बनाया, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू आवर डेटाबेस, according to our database, expense type controller, expense type model, expenses controller, expenses model. This is the best way to organize your code जब आपका प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल पे होता है तो। सो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं हम, तो आज के वीडियो में इधर ही रुकते हैं। आगे की वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्शन करके जो हमने जो फंक्शंस बना के रखे हैं इंसर्ट एंड लिस्ट, एक्चुअली वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। विल टेक सम डेटा फ्रॉम यूजर, विल इंसर्ट इनटू the database and will request for data and will get data from database and will list to the user. Okay, so that's it for today's guys. ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है हमारी हाउ टू मैप की, वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो ताकि किसी को प्रोजेक्ट खरीदना ना पड़े। इट इज़ वेरी बैड टू परचेज अ कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट। सो और आप खुद ब खुद अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको वो फिर कैंपस इंटरव्यू वगैरह में बहुत से फ़ायदा होगे। सो अभी थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, थोड़ा सा हेडेक होगा, कंप्यूटर के सामने घंटों बैठना पड़ेगा, लेकिन एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जॉब पे भी आपको यही करना है, दूसरा आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यू के ऊपर गिर जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू फॉलो हाउ टू मैप प्लेलिस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।